हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ और आप सबकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू राइट द आंसर्स इन एग्जाम्स। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू अटेम्प्ट फुल 100 मार्क पेपर इन द स्पैन ऑफ 3 आवर्स एंड व्हाई इट इज important to attempt full paper. So now coming back to this topic, which is how to write the answers. Stick to this video till end because after this video I guarantee you will never have any doubt regarding how to write the answers. So without wasting much of your time, let's get started. So अब एग्जाम में आपको 5 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. वी विल डिस्कस दोज 5 कैटेगरीज वन बाय वन. सो द फर्स्ट एंड द इजीएस्ट वन इज डायरेक्ट क्वेश्चंस. आपको एग्जाम में कोई भी एक टॉपिक दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉर्पोरेट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, परपेचुअल सक्सेशन एक्सेट्रा. सो अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सो मेक श्योर दैट यू राइट पॉइंट वाइज आंसर्स. आपको पैराग्राफ में आंसर्स नहीं लिखने हैं. ट्राई टू राइट पॉइंट वाइज आंसर्स. डू नॉट राइट एनीथिंग एक्स्ट्रा, राइट टू द पॉइंट. अगर आपको उस टॉपिक के बारे में पता है तो ही उसे अटेम्प्ट कीजिए और तो ही उसका आंसर लिखिए. थर्ड थिंग विच यू शुड डू वेन एवर यू फेस एनी डायरेक्ट क्वेश्चन एंड दैट इज अंडरलाइन योर कीवर्ड्स. यू हैव टू मेक श्योर कि एग्जामिनर को जल्दी से जल्दी पता चले कि आपको उस टॉपिक के बारे में सब कुछ पता है. सो अंडरलाइनिंग कीवर्ड्स विल हेल्प यू टू शो दैट टू द एग्जामिनर. So underline the keywords. Fourth and the last point with respect to direct questions, and that is do not write anything wrong. अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड सिर्फ 3 ही पॉइंट्स याद आ रहे हैं, 3 ही पॉइंट्स पता है या फिर 3 ही पॉइंट्स का आंसर है वो, सो 3 ही पॉइंट्स लिखो, आपको फिर भी मार्क्स मिल जाएंगे. अगर आपने 4th पॉइंट अपनी मर्जी से लिख दिया जो कि रिलेवेंट नहीं है, फैक्ट बेस्ड नहीं है, तो एग्जामिनर अगर आपके तीनों पॉइंट सही भी है तो भी वो आपको 0 या फिर 1 देगा. सो डू नॉट डू दिस मिस्टेक एट ऑल. और द सेकेंड कैटेगरी जो कि वरदान कैटेगरी है वो है डिफरेंस बिटवीन. अब आप डिफरेंस बिटवीन में टैबुलर फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं और द सेकेंड वे विच इज़ वेरी इफेक्टिव मैं वैसे ही लिखती थी जो कि है पैराग्राफ फॉर्म में डिफरेंस लिखना. फॉर एग्जाम्पल, ए और बी में आपको डिफरेंस पूछा है तो पहले आप ए को एक्सप्लेन करेंगे एंड देन बी को एक्सप्लेन करेंगे, विच इज़ वेरी टाइम सेविंग. टैबुलर फॉर्म में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है बिकॉज व्हेन वी राइट आंसर्स इन टैबुलर फॉर्म हम पॉइंट्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंस बिटवीन में ऐसे टॉपिक्स पूछे गए हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है. आई मीन टू से फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, इन दोनों को हम एक साथ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट एट ऑल कनेक्टेड विथ ईच अदर. सो इन दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन सेकेंड मेथड इज वेरी इफेक्टिव. आप इजीली पहले ए को एक्सप्लेन कीजिए और फिर बी को एक्सप्लेन कीजिए. इसमें आपका टाइम भी सेव होता है और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं. थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कमेंट बेस्ड क्वेश्चन. आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा एग्जाम में और स्टेटमेंट के एंड में लिखा रहेगा कमेंट और डिस्कस. तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको 4 स्टेप फॉलो करनी है. फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. बहुत बार फॉल्स स्टेटमेंट दिया होता है एग्जाम में और वो स्टेटमेंट हमें एक्सप्लेन करना रहता है. सो फर्स्ट आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. बट रिमेंबर, डू नॉट राइट एन एग्जाम वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. ये आपको मन में सोचना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. द सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफाई द टॉपिक. आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया, आपको समझ गया कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो अब यू हैव टू आइडेंटिफाई कि एग्जामिनर कौन सा टॉपिक एड्रेस कर रहा है और कौन सा टॉपिक वो चाहते हैं कि आप एक्सप्लेन करें. सो आइडेंटिफाई द टॉपिक विच यू हैव टू एक्सप्लेन, जो आपको समझ में आया वो स्टेटमेंट पढ़ के. ओके. थर्ड स्टेप इज आफ्टर आइडेंटिफाइंग वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग द टॉपिक एक्सप्लेन द एंटायर टॉपिक. जो भी पॉइंट्स आपको उस टॉपिक से रिलेटेड पता है, एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट. नाउ द लास्ट एंड द फोर्थ स्टेप इज रिपीट द स्टेटमेंट अगेन. अब वो अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो वैसा का वैसा स्टेटमेंट लास्ट में रिपीट कर दीजिए और अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो करेक्टेड स्टेटमेंट नीचे आप कंक्लूजन में लिख देंगे. डू नॉट राइट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, येस और नो, ये सब मत लिखना. जस्ट रिपीट द सेंटेंस. इफ दैट इज करेक्ट तो वैसा का वैसा स्टेटमेंट लिख दो एंड इफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट तो करेक्टेड स्टेटमेंट वहाँ लिख दो. दैट्स इट. यही 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं व्हेनेवर यू फेस कमेंट बेस्ड क्वेश्चंस. फोर्थ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन एंड दैट इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. अब एग्जाम में आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और उस सिचुएशन पे आपको पूछा जाएगा कि वेदर द एक्ट इज लीगल और इलीगल, वेदर समवन इज लाइबल और नॉट लाइबल, वेदर द एक्ट इज टेनेबल और नॉट टेनेबल. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी प्रोविजन बेस्ड और केस लॉ बेस्ड. केस लॉ और केस स्टडी में फ़र्क है, आई एम श्योर आप सभी को पता होगा ये. सो रिमेंबर दैट
केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में आपको प्रोविजन, एक पर्टिकुलर प्रोविजन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और केस लॉ के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो नाउ हाउ विल यू अटेम्प्ट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस? सो योर फर्स्ट पैराग्राफ विल इंक्लूड द प्रोविजन एंड द सेक्शन. आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि गिवन सिचुएशन में, गिवन केस स्टडी में कौन सा सेक्शन और कौन सा प्रोविजन लगेगा और वो आपको वहाँ लिखना पड़ेगा, वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सेकंड पैराग्राफ, फैक्ट्स ऑफ द केस. इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करना है. ऊपर जो क्वेश्चन आपको दिया है उसको समरी फॉर्म में 2 या 3 लाइन में आपको वैसा का वैसा लिखना है, शॉर्ट लिखना है, 2 या 3 लाइन इज इनफ. अब थर्ड पैराग्राफ में आपको रिलेट करना है आपके सेक्शन, प्रोविजन या फिर कोई केस लॉ उसमें है तो उसको, और आपकी फैक्ट्स को, जो फैक्ट्स आपने सेकंड पैराग्राफ में लिखे हैं. सो यू हैव टू रिलेट द सेक्शन, प्रोविजन एंड द केस लॉ एंड द फैक्ट ऑफ द केसेस. तो ये थर्ड पैराग्राफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ रहेगा. एग्जामिनर भी यही तीसरा पैराग्राफ पढ़ेगा आपका. लास्ट पैराग्राफ वुड बी द कंक्लूडिंग पैराग्राफ. इसमें आपको कैरेक्टर्स के नाम लिखना है आपके कंक्लूजन में. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछा है कि वेदर द XYZ कंपनी शैल बी लाइबल और वेदर मिस्टर ए इज लाइबल और नॉट. तो कंक्लूजन में जब आप आएंगे तो आपको वैसा का वैसा लिखना है कि हेंस बेस्ड ऑन द अबव केस लॉज, बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजंस, XYZ कंपनी शैल बी लाइबल और XYZ कंपनी शैल नॉट बी लाइबल, जैसा भी आपका आंसर बनता है. सो मेक श्योर दैट यू राइट द नेम ऑफ द कैरेक्टर्स. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड पता चलेगा इससे पेपर में. सो यस, फिफ्थ एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इज ड्राफ्ट्स. कंपनी लॉ और एक प्रोफेशनल प्रोग्राम में ड्राफ्टिंग का एक पूरा पेपर है. सो 2 या 3 ड्राफ्ट्स आते हैं. सो नेवर अटेम्प्ट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन फर्स्ट 2 आवर्स. एकदम लास्ट में इसको अटेम्प्ट करना बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और मार्क्स भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं. आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मार्क्स मिल जाएंगे. अगर 8 मार्क का क्वेश्चन है तो मार्क्स भी नहीं मिलते हैं और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. सो जब भी ये क्वेश्चन आए तो अटेम्प्ट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन इन लास्ट 1 आवर. ड्राफ्ट्स में एज सच कोई टिपिकल वे नहीं है लिखने का. जो ड्राफ्ट्स के फॉर्मेट है वही फॉर्मेट आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा. सो मेक श्योर कि आप ड्राफ्ट्स का एक फॉर्मेट देख लें कि कैसा फॉर्मेट है. सो वो आप एक बार स्ट्रक्चर देख के चले जाएंगे, दैट विल बी इनफ. So that's all from my side. I hope this video is helpful for you. Do tell me in the comment section and do subscribe.